स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर जटिल मानसिक बीमारी है। स्किज़ोफ्रेनिया के साथ एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं सोच सकता है, भावनाओं में उलझ सकता है, निर्णय नहीं ले सकता है और दूसरों से संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। आइए अब इस बीमारी के लक्षण और संकेतों को समझते हैं। जब स्किज़ोफ्रेनिया सक्रिय होता है तो व्यक्ति भ्रम, मतिभ्रम, अव्यवस्थित भाषण, सोचने में परेशानी और प्रेरणा की कमी का अनुभव कर सकता है। वे भावनाओं से रहित भी प्रतीत हो सकते हैं और रोजमर्रा की गतिविधियों में रुचि खो सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित ज्यादातर लोगों की एक समस्या वजन बढ़ने की होती है। इसके दो मुख्य कारण हैं: खराब आहार और पर्याप्त व्यायाम न करना। स्किज़ोफ्रेनिया वाले लोग आमतौर पर अस्वास्थ्यकर आहार लेते हैं। खाने की गलत आदतें अक्सर हृदय रोगों और मधुमेह के खतरे को बढ़ा सकती हैं। यहाँ कुछ खाद्य पदार्थों पर विचार करने के लिए और कुछ से बचने के लिए विवरण दिया गया है। फल और सब्जियां कुछ बेहतरीन विकल्प हैं क्योंकि वे वसा और कैलोरी में कम हैं, फाइबर और महत्वपूर्ण विटामिन से भरे हुए हैं। फाइबर युक्त आहार, जिसमें पालक शामिल है, लक्षणों को कम करने के साथ साथ कुछ स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना को कम करने में मदद कर सकता है, जो आमतौर पर स्किज़ोफ्रेनिया वाले लोगों में होती हैं, जैसे हृदय रोग, मधुमेह और मोटापा। ओमेगा 3 फैटी एसिड स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षणों को रोक सकता है और कम कर सकता है और रोग की प्रगति को धीमा कर सकता है। यानी सप्ताह में कम से कम 2 बार मछली खाना, ज्यादातर दिनों में अलसी के बीज, अखरोट, हरी सब्जियां जैसे पालक आदि खाना। स्किज़ोफ्रेनिया वाले कुछ लोग ग्लूटेन मुक्त आहार पर स्विच करने पर सुधार कर सकते हैं। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो गेहूं और अन्य अनाज में पाया जाता है। कम चीनी वाला आहार स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षणों को कम कर सकता है। मीठे पेय पदार्थों, कोल्ड ड्रिंक्स और केक जैसी चीजों में पाए जाने वाले परिष्कृत शर्करा को काटना शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। अधिक व्यायाम करने से तनाव कम करने, याददाश्त में सुधार, विश्राम और नींद के पैटर्न और मूड में सुधार करने में मदद मिलेगी। यह प्रेरणा और आत्मसम्मान और अंततः उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद करेगा। सभी प्रकार के व्यायाम जैसे दौड़ना, तैरना, जिम में कसरत करना, घर के काम करना एक समान प्रभाव डालता है। जितना अधिक व्यायाम वह करते हैं, उतना ही अधिक लाभ मिलता है। प्रति सप्ताह लगभग 150 मिनट या 5 दिनों के लिए प्रतिदिन 30 मिनट का व्यायाम पर्याप्त है। स्किज़ोफ्रेनिया वाले लोग भी अवसाद की अवधि का अनुभव कर सकते हैं, जिससे आत्मघाती विचार भी हो सकते हैं। इसलिए स्किज़ोफ्रेनिया से निपटने के दौरान कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। अपने वाहन की चाबियां, जहरीले घरेलू क्लीनर, कीटनाशक और औद्योगिक रसायन, शराब, रस्सियां, बिजली के तार और लंबी डोरियों जैसी तेज वस्तुओं को पहुंच से दूर रखें। ऊंची खिड़कियां और छतों तक पहुंच को सुरक्षित और लॉक करें। स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बहुत गलत जानकारी है, जैसा कि फिल्मों या टीवी शो में दिखाया जाता है। आइए इस बीमारी से जुड़े कुछ मिथकों के बारे में बताते हैं। मिथक नंबर 1, स्किज़ोफ्रेनिया होने का मतलब है कई व्यक्तित्व होना। तथ्य यह है कि स्किज़ोफ्रेनिया वाले व्यक्ति के 2 अलग अलग व्यक्तित्व नहीं होते हैं। इसके बजाय उनके झूठे विचार हैं या उन्होंने वास्तविकता से संपर्क खो दिया है। एकाधिक व्यक्तित्व विकार असंबंधित है। मिथक नंबर 2, स्किज़ोफ्रेनिया वाले अधिकांश लोग हिंसक या खतरनाक होते हैं। वास्तविकता यह है कि भले ही स्किज़ोफ्रेनिया वाले लोग कई बार अप्रत्याशित रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश हिंसक नहीं होते हैं, खासकर यदि उनका इलाज किया जा रहा हो। स्किज़ोफ्रेनिया वाले लोग हिंसा के शिकार होने की अधिक संभावना रखते हैं। मिथक नंबर 3, यदि माता पिता को स्किज़ोफ्रेनिया है तो आपको भी यह हो जाएगा। यदि माता पिता में से एक को स्किज़ोफ्रेनिया है
तो आपको यह स्थिति होने का जोखिम लगभग 10% है। इसके साथ परिवार के एक से अधिक सदस्य होने से आपका जोखिम बढ़ जाता है। मिथक नंबर 4, स्किज़ोफ्रीनिया वाले लोग स्मार्ट नहीं होते हैं। इस स्थिति वाले लोगों को ध्यान, सीखने और स्मृति जैसे मानसिक कौशल के परीक्षणों में अधिक परेशानी होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे बुद्धिमान नहीं हैं। पूरे इतिहास में कई रचनात्मक और बुद्धिमान लोगों को स्किज़ोफ्रीनिया हुआ है। मिथक नंबर 5, स्किज़ोफ्रीनिया से कोई कभी उभर नहीं सकता। इस बीमारी से ग्रसित लोग सही दवा और इलाज से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। इस स्थिति वाले बहुत से लोग संपूर्ण उत्पादक जीवन जी सकते हैं। स्किज़ोफ्रीनिया होना दुनिया का अंत नहीं है और यह उनकी सामाजिक स्थिति को नीचे नहीं लाता है। इसे कुछ हद तक स्थिर किया जा सकता है। उपचार के साथ साथ जीवन शैली में बदलाव से रोगी को अत्यधिक उत्पादक और अच्छा जीवन जीने में मदद मिलेगी। इसलिए परिवार के लिए स्थिति को समझना और स्वीकार करना महत्वपूर्ण है और पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में मदद करने के लिए अपने प्रियजन के लिए एक मजबूत समर्थन प्रणाली होनी चाहिए। मुख्य बात यह है कि आप सकारात्मक सोच रखें